क्लास 9th अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना मैथ्स का थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बताना चाहता हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब है क्या चीज़, किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे ये हमारा एक टेबल है, और इस टेबल पर एक पॉइंट बना हुआ है। यहाँ पर कोई पॉइंट या फिर कोई आपने ऑब्जेक्ट रखा है, कोई बुक रखी है, ठीक। तो ये बुक हमारी रखी हुई है, तो पॉइंट पी लिख देता हूँ। अब इस टेबल पर ये पॉइंट पी कहाँ पर है, ये जो बुक की पोजीशन है ये टेबल में किस जगह पर रखी हुई है। तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से मतलब बात करेंगे, क्या बोलेंगे, टेबल में कहाँ पे रखी है, सेंटर में है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, अप या डाउन। तो इस बुक की पोजीशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप। तो इसे बताने के लिए देखिए, हम लोग यहाँ पर अगर टेबल के इस वाले कॉर्नर को हॉरिजॉन्टल लाइन है और टेबल का ये वाला जो कॉर्नर है इसे वर्टिकल लाइन की तरह यूज करें, तो अब इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये वाला है इसे हम बोलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से हमारा कोई भी पॉइंट स्टार्ट अगर हो रहा है। अब पी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए देखिए, अब हम हॉरिजेंटली जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन है और उसके बाद ये जो वर्टिकल लाइन है, इन लाइंस के रिस्पेक्ट में हम अगर पी की पोजीशन बता दें, तो यहाँ से अगर हम काउंटिंग शुरू करते हैं, ये तो 0 पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट, 1 2 3 4। अब उसके बाद ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ तो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन पर है 1 2 3। तो देखिए, अगर हम ये सब जितने भी ये पॉइंट्स हैं सेंटीमीटर में अगर ले रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो जो हमारा पॉइंट P है वो हॉरिजेंटली 4 सेंटीमीटर, और उसके बाद ये ऊपर की तरफ यानी वर्टिकली कितना गया है, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग ये था। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन का इसे 1 नहीं बोलना है, यहाँ से जब आप चलेंगे ये 1 2 3 यानी वर्टिकली चलना है 3 सेंटीमीटर। तो देखिए, ऐसी सिचुएशन में आप बुक की एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं। ओके, तो बुक कहाँ पर रखी हुई है, और स्टार्टिंग पॉइंट से हॉरिजॉन्टल चलना है 4 सेंटीमीटर, उसके बाद 4 सेंटीमीटर चलने के बाद ये 4 सेंटीमीटर आप चल चुके, इसके बाद आप वर्टिकल चल रहे हैं 3 सेंटीमीटर और बुक की पोजीशन मिल जाएगी। तो हम लोग यही मैथ में भी यूज करते हैं, जो किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस का यूज करते हैं। तो हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस जो बनाते हैं इसे हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन में हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे एंड वर्टिकल लाइंस बनाएंगे। तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाली लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, वाई एक्सिस। तो ये समय जो हमारा प्लेन बन चुका है इसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। अब देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ये वाला, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन। ओके, अब इसमें देखिए, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इधर की तरफ आ रही है, तो ये भी एक्स एक्सिस का ही पार्ट है, ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस है। और वर्टिकल लाइन ऊपर से लेके नीचे तक जा रही है, तो ये भी पूरा का पूरा वाई एक्सिस का ही पार्ट है। ओके, अब हम बात करते हैं इसमें साइन कन्वेंशन, यानी जब साइन अगर हम लोग यूज करेंगे तो किस तरीके से साइन लिए जाते हैं। देखिए, ये ओरिजिन है, ओरिजिन को रिप्रेजेंट करते हैं हम पॉइंट ओ से। ओरिजिन हमारा पॉइंट ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओरिजिन से अगर आप राइट डायरेक्शन में चलते हैं, एक्स एक्सिस है, तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस है, लेकिन ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है।
ओरिजिन से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं लेफ्ट डायरेक्शन पे, बच्चों ये भी एक्स एक्सिस है लेकिन ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है, तो आप एक्स डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स और ऊपर से लगा देंगे डैश, तो ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन होती है। इस ओरिजिन पॉइंट से अगर आप वर्टिकल जाते हैं, वाई एक्सिस है और ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। ओरिजिन से अगर आप वर्टिकली डाउनवर्ड आते हो इस तरीके से नीचे की तरफ, ये वाई डैश वाई एक्सिस का ही पार्ट है बट नेगेटिव वाई होता है, वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है नेगेटिव पार्ट। ओके, अब बात करते हैं जब हमने इस कार्टेशियन प्लेन में टू लाइंस बनाई, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, तो इससे हमारे कुछ पार्ट बन गए हैं, इसे कहा जाता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट देखिए क्या चीज़ है, जब हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन बनाते हैं तो हमारा कार्टेशियन प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये ओरिजिन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव के लिए ऊपर से डैश बनाएंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब देखिए जो ये वाला सेक्शन है, इस वाले हिस्से को हम कहते हैं सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला जो हमारा हिस्सा होता है इसे कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉक चलना होता है। अब आप जब एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में यहां पर पहुंचेंगे, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज जब इस पोजीशन पे आएंगे बच्चों, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। और यहां जब आएंगे दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब कार्टेशियन प्लेन पे जब हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस बनाने पर हमारा कार्टेशियन प्लेन 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। तो ये पोजीशन है हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेफ्ट में आओगे इधर सेकेंड क्वाड्रेंट, इधर आना है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला हिस्सा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम बात कर लेते हैं कि इन क्वाड्रेंट्स में साइन कैसे कैसे यूज किए जाते हैं। क्वाड्रेंट में हम लोग जो साइन यूज करेंगे किसी भी पॉइंट के लिए, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। तो स्टूडेंट ये हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, देखिए यहां पर अगर मैं कोई पॉइंट बनाता हूं, ये पॉइंट इस समय फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो एक्चुअल में अब ये पॉइंट यहाँ पहुँचता कैसे है, ये डायरेक्टली ऐसे ओरिजिन से यहाँ नहीं चलना है। किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए उसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी ओरिजिन होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पॉइंट मैंने इस समय हाईलाइट किया, पॉइंट का नाम मैं P लिख देता हूँ। तो ये जो P पॉइंट है इस जगह पर कैसे पहुँचा होगा, तो ये P पॉइंट पहले हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा होगा, तो ये पॉइंट पहले हॉरिजॉन्टल जाएगा इस तरीके से। देखिए हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में चलने के बाद अब इसके बाद ये वर्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा, अब आपको मिलेगा पॉइंट P। ठीक है, आप लोग ये सब ग्राफ में बनाएंगे, जो ग्राफ पेपर होते हैं उनमें इनको ड्रॉ करिएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट की जो पोजीशन होती है उसके लिए साइन क्या यूज किया जाएगा। कोई भी हम लोग जब पॉइंट यूज करते हैं तो पॉइंट के लिए पहले हॉरिजॉन्टल चलना होता है स्मॉल एक्स, कॉमा उसके बाद वर्टिकल चलना होता है स्मॉल वाई। ओके, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जब आप दिखाओगे एक्स कॉमा वाई इस तरीके से दिखाएंगे। तो स्टूडेंट जो यहाँ पर हम लोग एक्स बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो चलते हैं इसको कहते हैं एब्सिसा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो मूव करते हैं एक्स जो होता है उस एक्स को क्या कहा जाता है, एब्सिसा। और जो वर्टिकल वाई एक्सिस में चलते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। चैप्टर के नाम में कोऑर्डिनेट था, तो जो ये y की वैल्यू होती है इसे कहा जाता है ऑर्डिनेट, और x में जो वैल्यू होती है इसे कहा जाता है एब्सिसा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो इसके साइन का पता कैसे किया जाएगा, इसके लिए देखिए जो ये वाला पॉइंट है एक्स एक्सिस की बाउंड्री देखिए ये पॉजिटिव बाउंड्री है, कॉमा और वाई एक्सिस की बाउंड्री भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो उसका एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव रहेगा।
अगर कोई पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स, ये देखिए ओरिजिन से चलेंगे ना आप लोग, एक्स है नेगेटिव, कॉमा, और वाई देखिए ये जो सेकेंड वाले की बाउंड्री है वाई इसमें पॉजिटिव है। तो किसी भी पॉइंट में अगर पहले माइनस और फिर प्लस मिले तो वो पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो देखिए ये भी नेगेटिव है एक्स एक्सिस की बाउंड्री, और वाई एक्सिस की बाउंड्री भी नेगेटिव है। तो दोनों अगर माइनस हो, एब्सिस और ऑर्डिनेट, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आना होगा तो देखिए एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव है ना, कॉमा, ये वाई एक्सिस और ये नेगेटिव है। तो इस तरीके से हम साइन दे करके पता कर सकते हैं। अगर प्लस प्लस ऐसा साइन मिल रहा है तो डिक्लेयर कर देंगे वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर माइनस है उसके बाद प्लस है तो वो पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। अगर माइनस है और दूसरा भी माइनस है तो ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। अगर पहला प्लस है और फिर माइनस, एब्सिसा प्लस और ऑर्डिनेट माइनस, तो वो पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग इन नोट्स को तैयार कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे।